श्री हरे नमः। माँ ने कहा कि कोई हल चलावे, तब धरती में समाई हुई आपकी दुल्हन बाहर आवे। बोले माँ हल कब चलेगा? बोले जब मिथिला में अकाल पड़ेगा। उस समय तक मैं कितने साल का हो चुका रहूंगा? बोले 9 साल के हो जाओगे, तब मिथिला में अकाल पड़ेगा। माँ को भले नहीं मालूम हो, लेकिन इतिहास यही बताता है। ठीक, सचमुच में जब श्री राम 9 वर्ष के हो गए तो मिथिला में अकाल पड़ा, और अकाल पीड़ित जन समुदाय ने रोकर महाराज मिथिलेश से आग्रह किया कि मिथिलेश महाराज, हम आपकी प्रजा हैं, हमारे प्राण बचाइए। 1 साल 2 साल का अकाल हो तो झेल लें, 12 वर्ष लगातार हो गए, वर्षा दिखाई नहीं पड़ रही है। कहा कि ठीक है, प्रजा पर संकट है तो राजा से कह रही है, राजा किससे कहे? तो बोले दुनिया ऊपर राज है और राजा ऊपर संत, और संतन के आधार हैं प्रभु अनंत भगवंत। ऋषि मुनि जन की करी सभा, ऋषि मुनि जन की करी सभा, पूछत भूप विदेव, होवे दूर अकाल किमि समाधान कछु देव। ऋषियों का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री शतानंद जी ने कहा यज्ञ कराना पड़ेगा राजन। कराऊंगा। कहा कि पहले यज्ञ भूमि का शोधन करना होगा, हल चलाकर। बोले वो भी होगा। बोले लकड़ी के हल से नहीं, लोहे के हल से नहीं, हल एक सोना के बनवाई, और उसमें बैल नहीं लगेंगे, वो में कंधा स्वयं लगाई। आपको अपना कंधा लगाना पड़ेगा बैल की जगह पर एक ओर, और दूसरी ओर आपकी महारानी सुनैना का कंधा लगेगा। और पैर से खड़े होकर नहीं, घुटने और हथेली के बल चौपाए की तरह चलना पड़ेगा। घुटने छिल जाएंगे, कंधे पके हुए घाव की तरह दुखने लगेंगे। इस भांति राजन, इस भांति राजन कष्ट सहना आपको मंजूर हो तो है पूर्व ही निर्णीत यह निश्चित प्रजा दुख दूर। बोलिए सही हैगा प्रजा के लिए? बोले कि राजा का जीवन है प्रजा हित, प्रजा तो संतान है, और प्रजा का हित करना ही राजा का कार्य महान है। दुख कहे राजा से, प्रजा का ये सहज अधिकार है, और सुनकर करे जो अनसुनी उस भूप को धिक्कार है। महाराज जनक ने आज के मतदान मांगने वालों से कहिए कि बैल की जगह अपना कंधा लगाना पड़ेगा प्रजा के हित के लिए, दुम दबा के भाग जाएंगे। महाराज मिथिलेश ने कंधा लगाया, मिथिलेश्वरी महारानी सुनैना ने भी कंधा लगाया, घुटने के बल चल चल करके, और हल अटक गया एक जगह। श्री जनक जी ने प्रभु से प्रार्थना की, नाथ सहारा दो। सुना है कि जो काम अपने आप नहीं किया जा सके वो आपसे निवेदन करना चाहिए, निवेदन कर रहा हूं, सहारा दो। प्रभु से प्रार्थना होते ही धरती खुली और उसमें से एक दिव्य सिंहासन प्रकट हुआ, जिस पर किशोर अवस्था वाली श्री सीता महारानी प्रकट हो गई। अब तक धरती के भीतर भीतर अयोध्या तक श्री राम जी को बचपन में दर्शन देती रही हैं। ये हमारी मनगढ़ंत कल्पना है क्या? नहीं। माधुर्य केली कादम्बिनी नामक ग्रंथ में श्री पूर्वाचार्य हमारे श्री मधुराचार्य जी का वाक्य है। श्री मधुराचार्य जी कहते हैं, दृष्ट्वातिरम्यम, ये श्लोक मैंने स्वामी करपात्री जी से सुना था। दृष्ट्वा, देख करके, अतिरम्यम, अति मनोहर सुरम्य, निज रूप मधुभूतम, अपने अद्भुत रूप को देख करके। कहा? बोले शिला तले कांचन पीठ निर्मल, अयोध्या की अंगनाई की शिला में मुमोह रामो, राम मुग्ध हो रहे हैं। क्या सोच करके? कौन राम? बोले मुमोह रामो
रघुवंश भूषण। क्या समझ करके? बोले सीते वो स्वालिंगन भाव मस्नुते। उस प्रतिबिंब में सीता का भाव करके और उनका आलिंगन करते हैं, अपनी विरह की ज्वाला को शांत करते। ये एक श्लोक श्री मधुराचार्य जी का है माधुर्य केली कादम्बिनी नामक ग्रंथ में। और श्री कृष्णावतार में भी ये लीला हुई है। और इस लीला को गायन करने वाले लीला शुक के अवतार श्री बिल्व मंगल जी ने भी श्री कृष्ण करुणामृतम नामक ग्रंथ में प्रकारांतर से यही बात लिखी है। रत्न स्थले जानुचर कुमार संक्रांत मात्मीय मुखार विंदम आदातु काम तदलाभ खेदात निरीक्ष धात्री वदनम रुरोध। कितने दिन हो चुके हैं धाम से आए हुए? श्री राम 15 वर्ष के होकर तब मिथिला में आए हैं। और आज वही श्री राम 15 वर्षीय दीर्घकालीन वियोग की ज्वाला सहने के बाद आज मिथिला में आ गए हैं। सुंदर सदन से भी उतर करके फुलवारी में आ गए हैं। और ये सखी कह रही है कि देखन बाग कुंवर देखन बाग कुंवर दुहाए वय किशोर सब भांति सुहाए वय किशोर सब भांति सुहाए श्याम गौर की भी कहूँ बखानी श्याम गौर की भी कहूँ बखानी गिरा अनैन नयन बिनु बानी गिरा नयन नयन बिनुबानी सासु बचन अति सियहि सुहाने सासु वचन अति सियहि सुहाए तरस लागी लोचन अकुलाने तरस लागी लोचन अकुलाने। चल चल आगे आगे चल। 15 वर्ष हो चुके हैं उन्हें देखे बिना। चली आग्रह कर प्रिय सखी सोई चली आग्रह करी प्रिय सखी सोई प्रीति पुरातन लग रहा होगा हम बहके हुए थे इतनी देर तक, लेकिन बहके हुए नहीं थे। प्रीति पुरातन की व्याख्या कर रहे थे। और मेरी समझ से जैसा कि गुरुजनों से सदग्रंथों से पढ़ने सुनने समझने को मिला है, इसकी व्याख्या यही है। प्रीति पुरातन प्रीति पुरातन लखे न कोई। यहाँ एक बात और बता दूं लगे हाथ। सर्वेश्वर है श्री राम, उनकी प्राणेश्वरी सर्वेश्वरी है श्री सीता। लेकिन अपने प्रभु को भी नर नाट्य के अभिनय मंच पर अगर पाना हो तो जो उनको देख करके लौटी हुई है उस आचार्य रूपिणी सखी को अपना अगुआ मान करके उसका अनुसरण करना होगा। श्री राधा रानी को भी श्याम सुंदर से मिलना हो तो ललिता को माध्यम बना करके, विशाखा को माध्यम बना करके आगे बढ़ना होगा। और यहाँ उन्हीं का नाम है श्री रामावतार की लीला में श्री चंद्रकला, श्री चारुशीला। परिकर वही है, वही शेष त्रेता में लक्ष्मण होकर आते हैं, वही शेष द्वापर में बलराम होकर आते हैं। अब कोई अनन्यता की अकड़ में लक्ष्मण को और बलराम को दूध की मक्खी की तरह निकाल कर कहीं कूड़ेदानी में फेंक देना चाहे तब उसकी उदारता अथवा संकीर्णता
ये तो प्रभु समझेंगे। बंधुओं, कहा कि चल, अभी मैं जीव दशा में हूं, जीव है नहीं, तुम्हें वो माता चपता, तुम्हें वो परमात्मा तत्व है श्री किशोरी जी। लेकिन परमात्मा तत्व होने पर भी गुरु तत्व का आदर करेंगी, गुरु को आगे रख करके और उनका अनुसरण करते हुए, आचार्य को आगे रख करके उनका अनुसरण करती हुई प्रभु तक पहुंचने का अभिनय करना होगा। क्योंकि बिनु गुरु भवनी चल पड़ी। श्री किशोरी जी अपने अन्य सखियों के साथ उसका अनुसरण करती हुई उसी मार्ग पर चली जा रही हैं। गुरुदेव जिस मार्ग से ले चलना चाहें वही हमारा मार्ग है। और तो तू वहां से अपना हार स्वीकार करके आई है, हार खा के आई है? बोले नहीं तो। बोले कि तो कहीं चेतावनी दे करके आई हूं। हाँ, चेतावनी दे करके आई हूं। क्या चेतावनी दी? कहा कि चितवन ते घायल कर चित मन हर लीनो, कीनो बावरी लला क्यों सहा अकेली पाए हो। लेकिन याद रखो ये कर्म भूमि है, जो जस करे सो तस फल चाखा। भले भवन बायन देके सर्वसुद्धि छीने, देखूंगी गुरु समीप खैर से जो जाए। खड़े रहो तबलो जबलो ल्यावती हो सिया लाडली को, जो पे रघुवंश के शिरोमणि कहाए हो। तो पे श्री किशोरी जू की एक ही विलोकन पे, ये वीरता सुंदरता की पूंजी सब गमाए। अब तक तू चंद्र रहला सबके चकोर बनवला। अब ले तू चंद्र रहला सबके चकोर बनवला। छैल अवधेसी हो, छैल अवधेसी हो, कैल अपना कीरत के विस्तार। छैल अवधेसी हो, कैल अपना के विस्तार। छैल अवधेसी हो, संभल के रहना, फुलवरिया में हुई है गहरी हार। छैल अवधेसी हो, फुलवरिया में हुई है गहरी हार। अभी तक आप चंद्र रहे, सबको चकोर बनाए फिरते थे, अब आज फुलवारी में सिय मुख अब चंद्र हुई है, तो के चकोर बनी है। अब चंद्र होई है, तो के चकोर बनई है। छैल धनुधारी हो, छैल धनुधारी हो, यही है सब मिथिलानी गण बलिहार। छैल अवधेसी हो, यही है सब मिथिलानी बन बलिहार। ठीक है, चेतावनी दे के आई हो ना? बोले हाँ। अरे फिर तो झंडा ऊंचा रहे हमारा। अब तो किशोरी जी की जीत होगी। और रास्ते में कुछ सखियां पूछ रही, अच्छा तो कैसे देखी तुमने उनको, और देखने के बाद फिर कैसे कैसे यहाँ तक आई, और तेरे मन में क्या क्या भाव उठे, कुछ बताती चल रही है। ये आगे वाला पद भोजपुरी भाषा का है। कल बेला दीदी ने बुलाना दिया कि आज एक ही भोजपुरी का गीत गा के रह गए, और आज तो अभी एक भी शायद नहीं हो पाया है। तो इसी पद पर भोग लगेगा, तुलसी दल पड़ेगा। वो कह रही है, सखी कुछ बताती चल, उनके बारे में बता रही है।
ये पद श्री रूप कला जी, जिनने भक्तमाल की टीका भी लिखी है और जिनका सिद्ध सहचरी भाव था, लीला में प्रवेश था, रूप कला हमारे बक्सर वाले गुरुदेव से बड़ी अंतरंगता थी। उनका गाया हुआ पद है, वो बावरी कह रही है, सखिए सखिए जनक बगीचवा, बगीचवा मने बगिया, सखिए जनक बगीचवा जहाँ बेली जूही फूल, सखिए जनक बगीचवा जहाँ बेली जूही फूल, जहाँ बेली जूही फूल, जहाँ बेली जूही फूल, कुसमी चंपा गेंदा झूल, कुसुमी चंपा गेंदा झूल, कुसमी चंपा गेंदा झूल, कुसुमी चंपा गेंदा झूल, सखिए सांवरी सूरतिया देख के जियरा गईले भूल, 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 सखिए सांवर गोर दूनो सुंदर सुकुमार, सखिए सांवरे गोर दूनो सुंदर सुकुमार, गरवा मोतियन के हार, गरवा मोतियन के हार, सखिए मिथिला के जोगिनिया कहीं जादू देना डार, सखिए मिथिला के जोगिनिया कहीं जादू देना डार, कहीं जादू देना डार, कहीं टोना देना मार, कहीं जादू देना डार, कहीं डोना देना मार, सखिए मिथिला के जोगिनिया कहीं जादू देना डार, ठीक है, ये तो बहुत बता चुकी है, तू ऐसे प्रभावित हो गई और यूं मेरी हालत हो गई। अब ये बताओ, उनको देखकर तेरे मन में भाव क्या उठा? कहा कि एक ही भाव उठा, क्या? सखी है एक और देख लो जहाँ अवध के छैला ठाड़, सखिए एक और देख लो जहाँ अवध के छैला ठाड़, माथे कुसुमी गुच्छेदार, माथे कुसुमी गुच्छेदार, तुझे वो लाडली किशोरी मोरे प्राण की आधार, मोरे लाडली किशोरी मोरे प्राण के आधार, मोरे प्राण की आधार किशोरी मोरी प्राण की आधार, मोरे प्राण की आधार, किशोरी प्राण की आधार, तुझे वो लाडली किशोरी मोरे प्राण की आधार। मोरे लाडली किशोरी मोरे प्राण के आधार। भाव क्या आया? बोले भाव ही आया कि सखी है को हित मंत्री देतन राजा के सलाह, सखिए कोई हित मंत्री देतन राजा के सलाह, देतन बाबा के सलाह, देतन बाबा के सलाह, करतन मंगल उछाल, करतन मंगल उचार, सखी है जनक दुलारी और रघुनंदन के विवाह, सखिए जनक दुलारी और रघुनंदन के विवाह, रघुनंदन के विवाह, सिया रघुनंदन के विवाह, रघुनंदन के विवाह, सिया रघुनंदन के विवाह, सखिए लाडली किशोरी और रघुनंदन के विवाह। सखिए लाडली किशोरी और रघुनंदन के विवाह, और सखी
तो ज्योतिषी है, भविष्यवाणी कर रहे। अरे कहा कि सगुन बढ़िया बढ़िया मिल रहे हैं। कैसे? कहा कि सखी है बार बार हमारी बाई अखिया फरका, सखिए बार बार हमारी बाई अखिया फरकाए, बाम नैनवा फरका, नैनवा फरकाए, मोर हियरवा फुलसाए, मोर हियरवा फुलसाए। और देखो ऊपर देखो, ये सगुन कभी निरर्थक होता ही नहीं है क्या? सखी चिड़ैया छिम करनी मोरी आंगनवा मड़ेरा, सखी चिड़ैया छिम करनी मोर आंगनवा मड़ेराए, सखी चिड़ैया छिम करनी मोर आंगनवा मड़ेरा, सखी चिड़ैया छिम करनी मोर आंगनवा मड़ेराए, सखी चिड़ैया संबंध होकर के रहेगा। सखी है देखी रघुवीर सब सोच हुई हैं दूर, सुख छई है भरपूर। और सखी है हम हूँ लाज छोड़, सखी है हम हूँ लाज छोड़, नचियो रानी के हजूर। सखिए हम लाज छोड़ नचियो रानी के हुजूर, नचियो रानी के हजूर, नचियो रानी के हजूर। नचियो रानी के हुजूर, नचियो रानी के हुजूर, सखिए हम लाज छोड़ नचियो रानी के हुजूर। और अगर ये संबंध हो गया तो सखी है धन्य सुने नारानी, धन्य राजा जी महान, सखिए धन्य सुने नारानी, धन्य राजा जी महान, धन्य निमकुल और कुलभान। धन्य निमकुल और कुलभान, सखी है धन्य धन्य रुपया, रुपया मने रूप कला जी, एब्रिविएटेड फॉर्म। सखी है धन्य धन्य रुपया, तुलसी करी है मंगल गान। सखिए धन्य रुपया, तुलसी करिए मंगल गान, तुलसी करी है मंगल गान, तुलसी करी है मंगल गान। तुलसी करिए मंगल गान, तुलसी करिए मंगल गान, सखी है धन्य धन्य रुपया, तुलसी करी है मंगल गान। सखिए धन्य धन्य रुपया, तुलसी करिए मंगल गान। ऐसे बतराती हुई और पहुंच गई ऐसी जगह पर कि वहां से अब राघव के कर्ण कुहरों में अब कंकन किंकिन नूपुर इनकी धुनी पड़ने लग गई। घबरा गए सरकार, घबरा गए भैया। भाई लखन सुनो तो गुंजार है ये कैसी, आपको कैसी लग रही है? बोले ये द्वंद्व सी मचाती झनकार है ये कैसी। बोले आपको कैसी लग रही है? बोले लगता तो है मदन ने निज धुंध भी बजाई, किस लिए? चाहे कि वश में कर लूं कर विश्व पे चढ़ाई, मानव मदन दंड भी दीनी, मनसा विश्व विजय का कीनी। तो भैया आप प्रभावित हो गए क्या? बोले मैं विश्व हूं थोड़े जो मैं प्रभावित हो गया हूं। विश्व को वश में कर सकता है मदन, मैं विश्व नहीं हूं, मैं विश्व का नियामक हूं। और जागृत स्वप्न सुषुप्ति इत्यादि के जो विभू हैं, विश्व प्राज्ञ तेजस इनसे ऊपर हूं। तुरीयमेव केवलम जगत गुरुम च शाश्वत। कहा कि लेकिन लगता है आप प्रभावित हैं। बोले हाँ ये भी तुम्हारा अनुमान सत्य है। कहा कि वो विश्व को वश में करना चाह रहा है, अब विश्व से ऊपर है,
आप विश्व नहीं है तो प्रभावित कैसे हो गए? बोले ध्वनि भी प्राकृतिक नहीं है। इस विश्व प्राज्ञ तेजस, योगियों की बातें, इस विश्व प्राज्ञ तेजस से है परे तुरिया। मैं तो तुरीय में केवलम जगत गुरुम शाश्वतम, लेकिन इस विश्व प्राज्ञ तेजस से है परे तुरिया, पर उस तुरीय से भी ये ध्वनि है वरिया। इस नूपुर की ध्वनि में साम वेद की ऋचाएं बोल रही हैं। ये मामूली ध्वनि नहीं है, श्री किशोरी जी के नूपुर की ध्वनि है। रसिकाचार्य स्वामी श्री अग्रदास जी, भक्तमाल के रचयिता नाभा स्वामी जी के गुरुदेव स्वामी श्री अग्रदास जी कह रहे, ठुमुक ठुमुक चलत चाल जनक नंदनी, अति मधुर बचन तोतरे त्रैताप भंजनी। इसी की कड़ी है, नूपुर पग बजत मान, साम वेद करत गान, श्री अग्रदास निरखत छवि भव निकंदनी। तो कहा कि इस साम गान पर मन बलिहार हो न जाए, कल तक तो रहे विजयी। जीत गया भाई, जीत गया, अयोध्या वाला जीत गया। लेकिन आज इस साम गान पर मन बलिहार हो न जाए, कल तक तो रहे विजयी, अब हार हो न जाए। कल तक तो रहे विजयी, अब हार हो न जाए। कल तक तो रहे विजयी, विजयी अब हार हो न जाए। कल तक तो रहे विजयी, अब हार हो न जाए। अस कही फिर चिते की ओरा, अस कहीं फिर जितई ओरा। सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। सखियों की चेतावनी कारगर हुई और दुनिया के लोचन चकोरन के चंद्र फुलवरिया में हो गए चकोर। दुनिया के लोचन चकोरन के चंद्र फुलवरिया में हो गए चकोर। सिय वदन चंद्र चारु शोभा श्रृंगार सार। 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 निर्निमेख नयनन सो निरख निरख हरखि हरखि दिखत रहे भाव में विभोर। निर्निमेष नयनन सो निरख निरख हर्षि हर्षि बिचक रहे भाव में विभोर। दुनिया के लोचन चकोरन के चंद्र फुलवरिया में हो गए चकोर। दुनिया के लोचन चकोरन के चंद्र फुलवरिया में हो गए चकोर। इतना ही नहीं जी, गोस्वामी जी के शब्द हैं मानस की चौपाई, भाल तिलक है ना, उसके बाद क्या है, श्रम बिंदु सुहाए। श्रम बिंदु मने पसीना, पसीना छूटने लगा बाबू साहब को। गोस्वामी जी की शैली है, पर्दा डाल रहे हैं अयोध्या वालों की इज्जत पर। श्रम बिंदु का करके सुहाए। क्या भारत के पत्रकारों ने पर्दा डाला था। हमारी सेना बड़ी बहादुरी के साथ 13 किलोमीटर पीछे हटी आई। अरे राम, 13 किलोमीटर पीछे हटी आई, और कैसे बोले, बहादुरी के साथ। पीछे हटना बहादुरी है। इस तरह से श्रम बिंदु सुहाए, पसीना छूटने लगा। सखियों ने कहा क्यों,
जीत गया भाई, जीत गया, अयोध्या वाला जीत गया। और आज काहे छूटल लीलार पर पसीना, ओ लाल काहे छूटल लीलार पर, काहे छूटल लीलार पर पसीना, हो लाल काहे छूटल लीलार पर पसीना। चकोर बने हैं, बने रहने दीजिए। आपका दिया हुआ 8 बजे का समय पूरा हो चुका है, बल्कि 5-7 मिनट और ज्यादा हो गया है, इसके लिए क्षमा मांगने भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय साम्राज्यमर्पयति भक्तिलवेप्युदग्रम् प्रेम्णि प्रदर्शयति पाद सरोज शोभाम् विघ्नान् निवारयति या भजतां समन्तात् सा जानकी विजयते कुलदैवतं नः, सा जानकी विजयते कुलदैवतं नः। लोके वनस्पति बृहस्पति तारतम्यम् यस्या कटाक्ष परिणाम मुदाहरन्ति, सा भारती भगवती तु यदीयदासी, तां देवदेव महिषीं श्रियमाश्रयामि। कान्तिः सितां वृषतनिन्दित शारदन्दुर्यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभां, श्रीवृन्दावने विकृतयामुनगाङ्गसङ्गम् श्रीराधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि, यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। श्रीरामं रामभक्तिं च रामभक्तांस्तथा गुरून्, वाक्कायमनसा प्रेमा प्रणमामि पुनः पुनः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं, बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक, इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, वंदो श्री सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। श्री सिया मांडवी उर्मिला श्रुत कीरति बरवाम, चारि सुमन चारिहु रतन तुलसी करत प्रणाम। प्रणवो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसई राम सिर चाप धर। बंदो श्री तुलसीदास पद जिनकी न्यो जग कार्य, कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगटो सप्त जहाज। श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष सारद श्रुति, व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्याऊं में। द्वादश भागवताचार्य चतुः संप्रदायाचार्य, श्री शंकर आचार्य को सपरिकर मनाऊं मैं। तुलसी कबीर सूरनाभा प्रियादास मीरा, श्री नानक चैतन्य जू को अनुगत रहाऊं मैं। दीजे वर सब मिल मोहि मन वच क्रम छल तज नित परिकर सह, हरि हरि यश भरि भरि ही गाऊं मैं। जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक, राम तारक प्रदाता श्री चरित्रवन बिहारी की। जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप, सानुकूल सर्वभांति सदा सभी सुखारी की।
जय जय गुरुदेव वासवंशी वट यमुना तट उत्कट आदर्श संत सेवा व्रतधारी की। जय जय गुरुदेव फलाहारी रामलीलावती आचार्य व्यास सर्व संत रूप धारी की। बोलिए प्रेम से श्री भक्ति भक्त भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री आचार्य चरण की जय। श्री भगवन नाम संकीर्तन की जय। राम रसिया श्री हनुमंत लाल की जय। सपरिकर श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। धर्म प्राण श्री बाबू जी महाराज की जय। उनके शताब्दी महोत्सव की जय। अपने अपने श्री गुरु गोविंद की जय। श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय श्यामा श्याम। राधे श्याम जय श्याम श्याम। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री अयोध्या नाथ की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री वैकुंठनाथ की जय। श्री प्रहलाद पति की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय श्री हनुमंत लाल की जय। श्री पुष्प वाटिका बिहारिणी बिहारी जी की जय श्री मंडप बिहारिणी बिहारी जी की जय। श्री कोहबर बिहारिणी बिहारी जी की जय। श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। श्री प्रभु कृपा से हम सब अतिशय भाग्यशाली हैं जो भारत भूमि में मानव शरीर प्राप्त कर पांडव नगरी इंद्रप्रस्थ में सत्संग गोष्ठी में समवेत होकर भगवत भागवत यश गायन एवं श्रवण का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। हम लोगों के सौभाग्य को देखकर देवता लोग प्रायः तरसते हैं, क्योंकि देवलोक में विषय बाहुल्य भले खूब हो, किंतु सत्संग एवं भगवत कथा सुधा का प्रायः नितांत अभाव सा ही रहता है देवलोक में। इस मानी में हम लोगों को भारतवर्ष में भी जन्म मिला है, मानव शरीर भी मिला है, सत्संग भी सुलभ हो रहा है और सत्संग सुलभ होने पर भी सत्संग में रुचि हो रही है। ये प्रभु की विशेष कृपा का ही परिचायक है। प्राप्त समय का सदुपयोग करने के लिए कल हम लोग पुष्प वाटिका में नित्य सनातन दाम्पत्य जिनका सहज दाम्पत्य है, उनका
15 वर्षीय दीर्घकालीन वियोग के बाद आज प्रथम साक्षात्कार वाले प्रसंग पर विराम दिए थे। कल प्रीति पुरातन लखै न कोई की व्याख्या में श्री धाम से लेकर के और यहाँ धरती पर आने तक की बात की ओर इंगित किया गया था। इसमें प्रेरणा श्री किशोरी जी की करुणा मई की करुणा विभूता स्थिति से प्रेरित होकर के प्रभु को धरती पर अवतार लेने की बात सोचनी पड़ी। संभव है कुछ लोगों को जिज्ञासा हो रही होगी कि ये बात तुमने अपने मन से गढ़ के सुनाई थी क्या? इस पर केवल भूमिका में 2 श्लोक पढ़ करके आगे बढ़ूंगा। श्री विष्णु पुराण का श्लोक है, एवं संसृति चक्रस्थे ब्राह्म्यमाणे स्वकर्म भी जीवे दुःखाकुले विष्णो कृपा क्वाप्युपजायते। एक आधार तो ये है, जीव को अपने अपने कर्म जाल में फंस करके विविध योनियों में अटकते भटकते जो कष्ट भोगने पड़ते हैं, उससे ये आकुल व्याकुल जीव त्रसित होकर के पुकारता है। ये आवाज बाल बच्चों की श्री जगत जननी के कानों में टकराती है तो वे सह नहीं पाती हैं, प्रभु से प्रेरित करती हैं, मेरी संतानों को इन यातनाओं से बचाने के लिए प्रभु ये आपकी ओर नहीं आ पा रहे हैं तो आप इनकी ओर चलें। इस श्लोक में संकेत है। दूसरा श्लोक मिला है दाक्षिणात्य संत प्रवर श्री रामानुजाचार्य भगवान के कृपा पात्र श्री पराशर भट्टाचार्य जी का किशोरी जी के करुणा को कोसते, हे करुणा, मैं तुम्हारे इस रुख को पसंद नहीं करता। क्यों? इससे कितने जीवों का भला हुआ। प्रभु के अवतरण से कहा कि जीवों का तो भला हुआ, लेकिन इन जीवों ने हमारी जगदम्बा की कीर्ति को, उनकी महिमा को कितना रौंदा, कितना पहचाना, कितनी कृतज्ञता उसके प्रति ज्ञापित करी, क्या क्या दुर्दशा को पहुंचा दिया इन नमक हराम जीवों ने। इस भाव का एक बहुत प्यारा श्लोक है, नेतुर नित्य सहायिनी। नेताजी की लीला में नित्य सहायता करने वाली, नेताजी भगवान का नाम लिया है, नेता नाम भगवान का है। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का आप लोग पाठ करते होंगे, जो लोग जरूर नेता नाम आया होगा। न्यायो नेता समीरण। नेता क्यों कहा जाता है? ये सबका नियमन करते हुए और सबको एक जगह ठिकाने बढ़िया पहुंचाने वाले नियंता हैं। नियंता का ही अपभ्रंश स्वरूप नेता है। तो कहा कि हे नेतुर नित्य सहायिनी जननी नस्त्रातुम त्वमत्रागता। हम लोगों को दुख से छुटकारा दिलाने के लिए तुम यहाँ आई, लेकिन कैसी जगह पर आ गई? लोके त्वन महिमा व बोध बधिरे। कोई सुनाना भी चाहे तुम्हारी करुणा की महिमा और इन जीवों को सलाह भी दे कि उसके प्रति कुछ तो कृतज्ञता ज्ञापन कर लिया करो, लेकिन लोके त्वन महिमा व बोध बधिरे, ये बहरे हो जाते हैं। कहते हैं कि अभी हमें फुर्सत नहीं है। क्यों? बोले हम अभी
शीशे पर के गीत सुन रहे हैं। लोके लोके तुन महिमाव बोध बदिरे प्राप्ता विमर्दम बहु। इन्होंने बड़ा विमर्दित किया आपको, रौंदा आपको, आपकी महिमा को, आपकी करुणा को, उसकी कदर नहीं की। लोके त्वन महिमाव बोध बधिरे प्राप्ता विमर्दम बहु। कैसे बोले? क्लिष्टम ग्रावसु, जिनके लिए मां कौशल्या दावा करती है कि पलंग पीठ तज गोद ही डोरा, सिय नदीन पग अवनी कठोरा, और उनको इन जीवों ने क्लिष्टम ग्रावसु मालती मृदुपदम, मालती के सुकोमल अभिनव किशलय से भी अधिक सुकोमला आप, और आपके चरणारविंद अतिशय कोमल, और उनको 14 वर्ष तक बन बन भटकने का अवसर दिया। क्लिष्टम ग्रावसु मालती मृदुपदम। इतना ही नहीं, इसके बाद विश्लेष्य, प्रभु का विश्लेष भी हुआ। लगभग 10 महीने तक गिरफ्तार रही लंका के अशोक वाटिका में। क्या बीत रही होगी मेरी मां पर, ये अनुभव कर रहे हैं श्री पराशर भट्टाचार्य जी गोस्वामी। अरे मां जब हमारे प्रति सहानुभूति रखती है तो हम भी तो मां के कष्टों को समझें। क्लिष्टम ग्रावसु मालती मृदुपदम विश्लिष्य वासो बने। और इसके बाद आगे की बात भी कल संकेत की थी। अभागे धोबी ने रामो नाहम भजे पुनः का करके, और गर्भावस्था में मेरी मां को राजधानी से निकलवा कर जंगल में पहुंचवा दिया। क्लिष्टम ग्रावसु मालती मृदुपदम विश्लिष्य वासो बने जातो दिक् करुणाम। उस तुम्हारी करुणा को मेरी ओर से धिक्कार है, जिसने तुमको इतना कष्ट में डाला। ये तो हर्ष की बात है कि इन जीवों का भला हुआ, नरकों में जाने से बच गए, लेकिन तुमको मां कितना कष्ट हुआ। दिक् करुणाम दिगस्तु युवयो स्वातंत्र्यमत्यंकुशम। अत्यंकुश अर्थात निरंकुश, आपकी स्वतंत्रता जो है, जब चाहते हो अवतार लेकर के आ जाते हो। ऐसे ऐसे नमक हरामों के कृतघ्नों के बीच में मुझसे अगर पूछ करके आना होता मैं तो साफ नकार जाता है, नहीं, इन कृतघ्नों के बीच में जाने की जरूरत नहीं है। श्री हरे मां के प्रति सहानुभूति में ऐसा बोल रहे हैं। जीवों के प्रति सहानुभूति उमड़ती है तो कृपा आती है, लेकिन मां के प्रति सहानुभूति भी होनी चाहिए। जगत जननी। आइए, 15 वर्ष तक दोनों अलग अलग रहे, एक श्री अवध में और एक मिथिला में, और 15 वर्षीय दीर्घकालीन वियोग के बाद आज अवसर मिला है और पुष्प वाटिका में आमने सामने हुए। अभी श्री सिया जी ने रघुनंदन को नहीं देखा है, अभी केवल रघुवर पहले तो कंकण किंकिणी नूपुर की धुन सुन करके घबरा गए रघु। लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, कंकन किंकिन नूपुर धुन सुन कहत लखन सन राम हृदय गुनि मानव मदन दुंदुभी दीनी। मदन कहते हैं कामदेव। लगता है कि मदन ने नगाड़ा बजा दिया, आक्रमणकारी भेरी बजा दी। किस लिए? बोले मनसा विश्व विजय कहती नहीं, सारे विश्व पर अपना प्रभुत्व दिखाने की नियत से। इसके बाद जिधर से वो ध्वनि आ रही थी उधर देखा, अस कही फिरी चित
ते ओरा। अस कहीं फिरी जितये ते ओरा। सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। 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 भय विलोचन चारु अचंचल। भय विलोचन चारु अचंचल। मनहु सकुचि निमि तजे मृगंचल। मनहु सकुचि। इसमें भी एक अवान्तर कथा है। श्री जनक वंश के पूर्वज हैं निमि महाराज। वशिष्ठ जी के शाप से इनका शरीर छूट गया था। तो झगड़ेबाजी वाली बात पूरी नहीं कहेंगे। फिर ऋषियों ने इनको अवसर दिया कि हम आपको पुनर्जीवन प्रदान करें। कहा नहीं, बड़े बड़े बंधन, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम झंझट का काम है। तब तो कहा कि हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि आप शरीर त्याग करके भी विद्यमान रहेंगे। और कहाँ रहेंगे? बोले सबके नेत्र की पलकों पर रहेंगे, जिसके कारण जागृत दशा में हर व्यक्ति की आंख की पलकें गिरती उठती रहेंगी। गिरने की प्रक्रिया को निमेष कहा गया है। उन्हीं निमि जी महाराज के चलते निमेष, और पलकें गिरी तो निमेष हुआ, उठ गई उन्मेष हुआ। तो जागृत दशा में सबके नेत्रों पर श्री निमि जी महाराज निवास करते हैं। लेकिन आज थोड़ी देर के लिए राम जी की आंखों पर से उठ करके भाग गए। मनहु सकुच निमि तजे दृगंचल। दृगंचल को त्याग करके निमि राजा फुलवारी से बाहर हो। क्यों? बोले कि मेरे कुल की बेटी जानकी अपने प्रियतम प्राण धन प्रभु का दर्शन कर रही है, और मेरी वंश विभूषण वैदेही का दर्शन श्री राम जी कर रहे हैं। वैदेही भी राम जी का दर्शन करेंगी। तो इन दोनों के बीच में मुझ बड़े बूढ़े का रहना उचित नहीं होगा। इसलिए मनहु सकुच निमि तजे दृगंचल। राम जी की आंखों की पलकों का गिरना बंद हो गया और निर्निमेष नेत्र से श्री सिया जी की ओर ताकते रह गए, जैसे चंद्रमा को चकोर ताकता है। प्रीति तो ऐसी कीजिए जैसे चंद्र चकोर, चोंच टूट भुई मां गिरे पर चितवे वाई ओ। सखियों ने चेतावनी दी थी, आज तक आप चंद्र रहे रघुवर, सबको चकोर बनाते फिरे, लेकिन कल फुलवारी में मेरी सियाजी चंद्र होंगी और आप चकोर होंगे। और सखियों की भविष्यवाणी सत्य हुई। अब इस बात को हम लोग एक गीत के माध्यम से स्मरण करेंगे, समास्वादन करेंगे।